गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द जीएस जियोग्राफी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनः आभार कि आपने इतना इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और ऐसे ही सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। इस प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके साथ हैं। कोई भी आपका कॉन्सेप्ट या भी कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आपका कीमती समय बिना गंवाए आज का टॉपिक हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। चलिए देख लेते हैं इंडिया में कौन कौन सी सॉइल मिलती है। एक बार स्टडी नोट्स के उस ग्रुप में चलते हैं, देन आपको शो कराते हैं। सबसे पहले हम सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखें। उससे पहले हम जान लेते हैं कि सॉइल आखिरकार होती क्या है, मृदा आखिरकार होती क्या है और इसकी क्या कुछ पर्पस होते हैं वो हम आज देखेंगे। सबसे पहले मृदा यानी सॉइल भूपर्पटी पर अवसादी व कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का अर्ध संगठित ढेर होता है। ये कुछ कहीं ना कहीं आपको असमंजस में डालने वाले शब्द हैं, जरा ध्यान से हम इनको देख लेते हैं। मृदा यानी सॉइल भूपर्पटी दोस्तों वो होती है जो अपनी अर्थ की लेयर होती है, जो सबसे ऊपर होती है, वही हमारी सॉइल होती है। अवसादी अवसादी चट्टानों से ये अवसादी वर्ड निकला है। कार्बनिक यानी कार्बनिक। अकार्बनिक दो तरह की होती हैं ये, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। पदार्थों के दो प्रकार होते हैं, एक कार्बनिक पदार्थ और एक अकार्बनिक पदार्थ। उसका अर्ध संगठित ढेर जो होता है उसे हम सोइल कहते हैं। कार्बनिक ह्यूमस लगभग मिट्टी में 5 से 10% ही पाया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अकार्बनिक खनिज लगभग 40 से 45% पाया जाता है। उत्पत्ति। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श। लैटिन भाषा का एक शब्द है सोलम, जिसका अर्थ है फर्श। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा को निर्माण को करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? पैतृक शैल, दूसरा है उचावच, तीसरी है जलवायु। जलवायु सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु अगर इसमें से एक भी तत्व नहीं होगा ना तो सॉइल का निर्माण बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जी अपना वनस्पति। और फिफ्थ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जलवायु के बाद, दूसरा जो ऐसा पॉइंट है वो है आपका टाइम। क्योंकि बच्चों कुछ भी चीज़ जो धरती पर बनी है उसको समय तो लगा ही है। ये तो है नहीं कि हम जैसे मैदानी भागों में रहते हैं, कल सुबह उठे तो वहाँ पर हमें पहाड़ दिखे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दिनों दिन कोई नई चीज़ बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। उसके लिए हर चीज़ के लिए जो नेचर मेड चीज़ें हैं उनमें टाइम तो लगता ही है। सबसे लास्ट जो हमारा कारक है वो है मानवीय क्रियाएं। अब मान लीजिए हम बस्तियां बनाते हैं तो वो हमारी मानवीय क्रियाएं हो गई, जैसे पेड़ लगाना, पौधे लगाना या फिर प्लानिंग करना, डाउन प्लानिंग। ये सब हम मानवीय क्रियाओं का एक हिस्सा होता है। अब बात कर लेते हैं ह्यूमस। ह्यूमस का निर्माण विभिन्न पादप व जंतु अवशिष्टों के विच्छेदन द्वारा होता है। यह विच्छेदन मृदा में पाए जाने वाले कवक व जीवाणु आदि करते हैं। विच्छेदन का मतलब एक ऐसा शब्द जो आपको बहुत ही कहीं ना कहीं एक तरीके से असमंजस में डाल देता है। विच्छेदन क्या होता है? अब मान लीजिए हमारे सॉइल में केंचुए होते हैं और वो केंचुए मिट्टी को खाकर वो खाद बनाते हैं, उस क्रिया को हम विच्छेदन कह सकते हैं। क्लियर? अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले ह्यूमस था, दूसरा है स्टार्च। मृदा निर्माण में इस खनिज की मात्रा सर्वाधिक होती है। मिट्टी जीवन तंत्र की उपमा। क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कुछ एक पूरा स्टडी नोट है जहाँ से हम आपको पूरा का पूरा जो पूरे बड़े क्वेश्चंस मेड होते हैं, हालांकि फैक्टफुल क्वेश्चन भी इसी में से निकल कर आएंगे। जो यदि मृदा के चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपका कहीं भी क्वेश्चन आए वो यहीं से बनते हैं। चलिए जी नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब है मृदा के घटक। मृदा के घटक कौन कौन से होते हैं? खनिज पदार्थ, जो कि खनिज मिनरल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 40 से लेकर, सॉरी माफ़ कीजिएगा,
90 से लेकर 95% जो कि सर्वाधिक होते हैं मृदा जल, क्योंकि मृदा के अंदर मॉइस्चर भी होता है, वाटर की जो कहीं ना कहीं इसमें मृदा में जल की उपलब्धता लगभग 25% होती है। मृदा में वायु भी होती है, बिल्कुल होती है, वो लगभग 25% होती है। ह्यूमस कार्बनिक तत्व 5 से 10% होते हैं। मृदा अम्लता, ये बड़ा अच्छा पॉइंट डाल रखा है इन्होंने। देखिए अब कह देते हैं कई बार एसिडिक सोइल, और ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है मेरे ख्याल से। आइए आज इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मृदा अम्लता यानी मृदा सोइल एसिडिक, सोइल का एसिडिक होना या फिर सोइल का एल्कलाइन होना, वो उसके पीएच लेवल पर डिपेंड करता है। क्लियर? देख लेते हैं एक बार। उदासीन सोइल कौन सी होती है? अम्लीय जो होती है वो 7 से कम कम नीचे जो पीएच वैल्यू होती है उस पर होती है। अक्षारीय वैल्यू जो होती है वो 14 से, मतलब 7 से और 14 के बीच में होती है। पीएच लेवल जो हमारे होते हैं उस पर अगर हम सॉइल की वो देखें तो जो हमारी एसिडिक सॉइल होती है वो 7 से नीचे की तरफ होती है, और अक्षारीय जो सॉइल होती है वो, एल्कलाइन जो सॉइल होती है वो 7 से 14 के बीच में होती है। मृदा में हाइड्रोजन आयनों की सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा होती है। ठीक है। मृदा में खनिज के और Na की ऋणायनों की मात्रा अधिक तो होती है, सोलिए माफ़ कीजिएगा, मृदा अक्षारीय होगी। पौधों की वृद्धि के लिए पीएच 6.0 से लेकर 7.0 के मध्य होती है। अच्छा, एक चीज़ हम आपको क्लियर करा दें कि जब पौधों की ग्रोथ के लिए जो मिट्टी का सही पीएच बैलेंस होता है वो 6.0 से लेकर 7.5 तक होना ज़रूरी है। अगर इससे ऊपर चला जाता है तो हमारी सॉइल एल्कलाइन हो जाएगी, जिससे कि लगभग कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ता ही है। और 6 से नीचे जाएगी तो वो एसिडिक सॉइल हो जाएगी। ये नॉर्मल होती है जो प्रतिशत दिखाई गई है पीएच लेवल की। पीएच का मीनिंग यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है। तो ये हमने देखे मिट्टी के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, एसिडिक सॉइल, और कहीं ना कहीं हमने शॉर्ट नोट्स पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये है हमारा इंडिया का मैप। इसमें हम देखेंगे कहीं ना कहीं किस तरीके की सॉइल हमारे पूरे इंडिया के अंदर पाई जाती है। आइए एक बार सॉइल के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे। ये देखिए हमारी 8 तरह की सॉइल होती है। कौन कौन सी होती है ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। पहली होती है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय, दलदली मिट्टी, लवणीय, अक्षारीय मिट्टी। क्लियर? मृदा का वर्गीकरण भारतीय अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। एक बार ये पूरा मैप देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन सी सॉइल पाई जाती है। ये जो देखिए पर्वतीय मिट्टी, ये जो जम्मू कश्मीर का एरिया, हिमाचल प्रदेश, ये लगता है एक क्षेत्र है, ये है। मरुस्थलीय मृदा यहाँ पर राजस्थान के और गुजरात के कुछ एक हिस्से में पाई जाती है। और ये जो डॉट डॉट है ये जलोढ़ मिट्टी है जो कि हरियाणा, पंजाब और ये पूरे अरुणाचल प्रदेश, असम के आसपास के एरिया को कवर करती है। काली मिट्टी ये महाराष्ट्र वगैरह, मध्य प्रदेश, ये पूरे क्षेत्र को यहाँ से कवर करती है। लेटराइट मिट्टी है जो यहाँ पे तटीय क्षेत्र है वो कवर करती है। और अब देख लेते हैं लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। ये लाल मिट्टी कहीं ना कहीं इधर, ये जो हमारे इंडिया का कोई पार्ट है यहाँ पर पाई जाती है। तो हमने मिट्टी के प्रकार देखे, आइए अब इनकी परसेंटेज देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है इंडिया के अंदर, 43.4% सबसे अधिक है। लाल मिट्टी लगभग 18% 0.6, एंड काली मिट्टी जो है वो 15.2% पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी लगभग 3.7% पाई जाती है। जल्दी जल्दी हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में क्योंकि ये टॉपिक बहुत वाइड है, और इस लेक्चर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 3 सॉइल को देख लेते हैं, 3 प्रकार की जो सॉइल है, या जलोढ़ मिट्टी, उससे आगे भी देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स की तरफ। विस्तार, देखिए जलोढ़ मिट्टी का विस्तार
पंजाब से असम मैदान, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियाँ विस्तृत 43%, देश के 43% हिस्से पर इसका विस्तृत है। निर्मित नदियों द्वारा अपरदित पदार्थ, नदी जब पहाड़ों से चलती है तो अपने साथ खुर्च कर जो वहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र को, उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ लाती है। उपजाऊ, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है ये जलोढ़ मिट्टी। अधिकता पोटाश की, चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभाव फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश की सबसे ज़्यादा कमी इसमें पाई जाती है। विभाजन देख लेते हैं। इसे दो भागों में विभाजित किया गया, बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, जो अपना हरियाणा होता है, हरियाणा का जो क्षेत्र है उसे भी दो भागों में बांटा गया है, खादर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र में दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा कैथल, जींद, ये इलाके आते हैं बांगर में, और खादर में यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, ये कुछ एक यमुना के लगते क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये खादर कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है जी। इंडिया के मैप के अनुसार हमने देखा था वो पूरा कंपाउंड मैप था, इसलिए समझने में थोड़ी आपको दिक्कत आई होगी कहीं ना कहीं। ये देखिए, ये पूरा क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं डॉट डॉट के साथ एक्वाइड है, ये जलोढ़ मिट्टी के लिए है। अब दूसरी जो हमारी मिट्टी है वो है लाल मिट्टी। इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन राज्यों में है। निर्माण आर्कियन ग्रेनाइट, नीस, कुडप्पा, विंध्य तथा धारावाड़ शैलों के अवसादों से हुआ है लाल मिट्टी का निर्माण। फैलाव 18.6% भू क्षेत्र पर यह फैली हुई है। प्रकृति, ये एसिडिक सॉइल होती है। हमने पीछे पढ़ा था एल्कलाइन सॉइल और एसिडिक सॉइल, ये एसिडिक सॉइल है। लाल रंग क्यों पड़ा है इसका? क्योंकि लोहे के ऑक्साइड की मात्रा की वजह से इसमें इसका लाल रंग पड़ा है। अधिकता लोहा, एल्यूमिनियम, चूने का अंश और कमी इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की पाई जाती है। खेती तंबाकू, बाजरा और दलहन की खेती इसी क्षेत्र में होती है। चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये पूरा हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का कोई कुछ क्षेत्र यहाँ पे एक्वायर होता हुआ हमें नज़र आया था जी। एक बार फिर से देख लेते हैं, मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखा देते हैं एक बार आपको। ये देखिए, उम्मीद करते हैं अब तीसरा जो हमारा लास्ट बचता है, और बाकी बचे 3 जो प्रकार हैं सॉइल के, उसे हम एक्वायर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर पार्ट 2 में। तीसरी जो हमारी टाइप होती है वो सॉइल की होती है रेड सॉइल, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, काली मिट्टी। उपनाम कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर, लावा मिट्टी भी इसे कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी, उष्ण कटिबंधीय चरोजम, अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे चरोजम कहा जाता है। विस्तार देख लेते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र और कर्नाटक और तमिलनाडु के भी कुछ एक क्षेत्रों में पाई जाती है। निर्माण दक्कन लावा बेसाल्ट की अपक्षय की वजह से हुआ है। क्षमता, जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा इसी सॉइल के अंदर होती है। और उर्वरकता यानी फर्टिलिटी जो सबसे ज़्यादा जिस सॉइल की होती है वो है काली मिट्टी। अधिकता लोहा, पोटाश, मैग्नीशियम कार्बोनेट। कमी इसमें नाइट्रोजन की होती है और फास्फोरस और जैविक तत्वों की होती है। फसल इसमें हम कौन कौन सी उगा सकते हैं? कपास, सोयाबीन, चना, तिलहन। अच्छा, एक दलहन होता है, एक तिलहन होता है। तिलहन यानी तिलों की खेती के अनुसार, और दलहन होता है दालों की खेती। अब आप समझे, इसमें मोटा अनाज या अनाज भी उगा सकते हैं। विशेष इसमें गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। अच्छा, जो काली मिट्टी के जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर जो अगर हम पानी ना दें तो सॉइल के ब्लैक और बड़ी बड़ी दरारें पैदा हो जाती है उसके अंदर। मैप के अंदर देख लेते हैं। ये सर्वाधिक विस्तार यहाँ जो सबसे ज़्यादा इसका महाराष्ट्र में होता है, और ये कुछ एक क्षेत्र आपका तमिलनाडु। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको यह लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और आपके कोई भी विचार हैं वो आप हमें सजेशन में ज़रूर दें। क्या आप कि इस चैनल में क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, वो हम जल्द से जल्द आपकी
तरीके से इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगी। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।